हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेडिएशन लॉस, यानी कि किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ क्या है एंड ब्लैक बॉडी क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पीसीएस प्री एग्जामिनेशन में, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में जो भी पूछे जाते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने रेडिएशन एनर्जी के बारे में सुन ही रखा होगा। रेडिएशन एनर्जी क्या होती है कि हमारे पास में अगर कोई बॉडी है उसको आप हीटअप करते जाइए, बेसिकली उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दीजिए। आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उसमें से कुछ एनर्जी इमिट होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं जिनको रेडिएशन लॉज बोला जाता है और उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। जैसे कि बॉडीज़ होती हैं बहुत सारी, उन पे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेडिएशन इमिट होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, अगर आपने किसी भी बॉडी को स्टडी किया होगा तो उनका अलग अलग नेचर होता है। अब ब्लैक बॉडी होती है एक बॉडी दैट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट ऑफ एनी वेवलेंथ, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो इमिसिव पावर होती है दैट इज़ ए, वो होती है 1। क्या होती है? ए इज़ 1। अब ये आपको एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है वो होती है 1। अब कहोगे एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? तो एब्जॉर्प्टिव पावर इज़ नथिंग बट कि ये पहले तो इमिसिव पावर होती है। इमिसिव पावर मतलब कितना किसी भी बॉडी के ऊपर आपने किसी वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट कराया, उसमें से कितना पार्ट या उसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, दैट इज़ कॉल्ड इमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग कि किसी भी बॉडी पे आपने इंसिडेंट कराई रेडिएशंस को तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ इमिट हो जाता है। तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन में जो इमिटेड होती है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब चूंकि इसमें कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो इमिशन का कुछ होता ही नहीं है, दैट्स वाई एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट जो होता है 1 हो जाता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज़ अ बॉडी दैट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन ऑफ एनी वेवलेंथ। किसी भी वेवलेंथ की लाइट आप इस पर इंसिडेंट कराओगे वो क्या हो जाएगी? कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब आते हैं पहला लॉ, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ कहता है कि अगर किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर पर एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ, ये जो है कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि हर नियम को डिफाइन करने के लिए कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंडीशन होती हैं कि आपने फिक्स्ड टेम्परेचर कर दिया है और आपने क्या किया है, वेवलेंथ को एक मतलब किसी स्पेसिफाइड वेवलेंथ को डिफाइन कर दिया है। तो ऑल बॉडीज़ के लिए रेशियो ऑफ इमिसिव पावर दैट इज ई लैम्डा अपॉन में एब्जॉर्प्टिव power is same and equal to the emissive power of the black body, that is E lambda upon A lambda equals to capital E lambda and it is a constant। तो E1 हो चाहे E2 हो चाहे E3 हो, इस तरीके से E lambda बटे A lambda A1, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे तो ये E lambda बटे A lambda होना चाहिए था, लेकिन A lambda की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कैपिटल ई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ। अब नेक्स्ट लॉ, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ कहता है कि रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इन यूनिट सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। एक तरीके से इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पूछे दिए जाते हैं। तो इसमें है क्या कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, वह टी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ किरचॉफ्स रेडिएशन स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का ही क्या है? एक तरीके से एक्सटेंशन है। तो इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास में कोई बॉडी है और आप उसको क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। इफ़ यू कूल अ बॉडी इन अ एनवायरनमेंट, तो जो हीट लॉस की रेट होती है, रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड द इन्वायरमेंट टेम्परेचर।
जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि dQ/dt क्या है, ये हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। T0 क्या है, टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है। इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या बता रहा है, हीट रेट ऑफ हीट लॉस हो रहा है हीट, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में पहले तो जैसे कि बताते थे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कंप्लीट एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होती है, यानी कि वो सारी रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मतलब स्टडी करने की कोशिश की कि क्या ये कम्प्लीटली इमिशन भी कर सकती है जितनी रेडिएशन को जैसे इसने एब्जॉर्ब किया, तो उसमें से कितना ये इमिट करती है। तो साइंटिस्ट थे ल्यूमर एंड प्रिग्सहाइम, इन्होंने 1899 में मतलब पॉइंट ब्लैक बॉडी को क्या किया, इन्होंने हीट किया। पॉइंट ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होती है बेसिकली, आपने सपोज कर लीजिए कि एक आपके पास में एक स्फेरिकल कैविटी है और उसमें एक छोटा सा यहाँ पर आप क्या कर दो, होल कर दो, ठीक है। अब इसमें होल कर दिया है आपने, रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंट कराई, तो ये रेडिएशन इसमें बेसिकली एक तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये जो है आपके पास में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी इसी में। 99% जो है एब्जॉर्ब। इस तरीके की बॉडी को क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी या पॉइंट ब्लैक बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की इन्होंने कैविटी ली और उसको क्या किया कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट किया और उसमें से एमिट होने वाली रेडिएशन एनर्जी को प्लॉट किया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, और इसको दिया था ल्यूमर एंड प्रिग्सहाइम ने। और इससे कुछ कंक्लूजन जो निकल के आए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो कंक्लूजन था, चूँकि इसमें क्या किया था, ई लैम्डा दैट इज़ एनर्जी रेडिएशन और लैम्डा वेवलेंथ को इसमें प्लॉट किया गया था। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये जो एरिया है, मतलब किस जो कर्व हमने प्लॉट किए हैं ई वर्सेस टी, ई वर्सेस लैम्डा एट अ फिक्स टेम्परेचर, वो क्या है, जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम दी बॉडी एट अ फिक्स टेम्परेचर टी। पहला जो इसमें कंक्लूजन निकाला गया वो कंक्लूजन ये था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 दैट इज स्टीफन्स लॉ, यानी कि आपके पास में टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो रेडिएशन एनर्जी इमिटेड हो रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, या यूँ कहिए कि जो एरिया था इनक्लोज्ड बाय द कर्व वो टी टू द पावर 4 से इंक्रीज हो रहा था, दैट इज नथिंग बट स्टीफन्स लॉ। दूसरा नियम जो निकल के आया वो ये निकल क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एट अ लैम्डा वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, या यूँ कहिए ये शिफ्ट होती है टूवर्ड्स दी राइट की तरफ शिफ्ट होती है। देख रहे हैं आप लैम्डा एम क्या शिफ्ट की तरफ। अब इसी में से एक नियम निकल के आता है दैट इज़ ना कि लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आप टी को बढ़ाते चले जाओगे तो पीक वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसी लॉ को क्या कहा जाता है, वीन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एक और नियम निकल के आता है इसमें कि जैसे हमने लैम्डा एम को डिफाइन किया है, इसी तरीके से अब लैम्डा एम का करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होगी ई लैम्डा एम। तो ई लैम्डा एम जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी जो है और किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर दे दिया जाएगा तो आपको निकालनी पड़ेगी या उनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज लॉज। अब हम अगर स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहें वीन्स लॉ को, तो अभी हमने बताया फ्रॉम दी स्पेक्ट्रल कर्व्स, उसमें क्या हमने बताया था कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी इमिटेड फ्रॉम द बॉडी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ दैट इज लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट वेयर बी इज अ वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। तो ये था अभी तक का जो थ्योरी है हमारी रिलेटेड टू दी रेडिएशन लॉज। अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडिएशन एनर्जी। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा है कलर ऑफ अ स्टार प्रेडिक्ट्स क्या करता है। अब चूँकि आपने अभी पढ़ा कि लैम्डा एम टी इक्वल्स टू क्या है, दिस इज़ कांस्टेंट आपके पास में, ठीक है, यानी कि लैम्डा एम जो है आपके पास में कांस्टेंट है। तो अब लैम्डा क्या है, बेसिकली वेवलेंथ है, और वेवलेंथ क्या है, बेसिकली कलर। तो अब कलर ऑफ अ स्टार क्या प्रेडिक्ट करता है, इसका टेम्परेचर, क्योंकि लैम्डा एम किससे रिलेटेड है, टी से रिलेटेड है, टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब है सीधी सी बात, कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड देखिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से अगर स्टार जो है आपके पास में ब्लू है तो इसका मतलब क्या है, ब्लू होने का मतलब क्या है, लैम्डा की वैल्यू लो है। अब हमने अभी पढ़ा आपके पास में कि लैम्डा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट।
अब लैम्डा की वैल्यू लो है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि वेरी हीट, या यूँ कहिए एज हॉट एज द सन कहिए, या यूँ कह सकते हैं कि हॉटर दैन द सन। बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, क्योंकि रेड है हमारा जो सन होता है रेड होता है, और इससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप दोगे तभी तो कह सकते हो हॉटर देन सन हो जाएगा, इसमें याद रहना है। अब इसमें एक देखिए आपकी इसमें दिया गया है ग्राफ बिटवीन द वेवलेंथ एंड द एनर्जी इमिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम बाय अ ब्लैक इज शोन इन द फिगर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड द मैक्सिमा जो है बताना। अभी हमने बताया था आपको कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते चले जाते हो तो आपका जो मैक्सिमा होता है वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट होता चला जाता है। किधर शिफ्ट होता है, शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, और अप की ओर शिफ्ट भी होता है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपके पास में जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बताया गया कि इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो क्या है स्टीफन सलाह, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन होता है। इसमें दिया गया है कि अगर आपके पास में कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 127 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं तो रेडिएशन इमिटेड बाय इट इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगी, ऑप्शन है इस तरीके से। तो सपोज़ कर लीजिए हमारे पास में T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, तो T1 को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन और 400 केल्विन हो जाएगा। अब चूँकि केल्विन में क्यों बदलेंगे, जिस तरीके से रेडिएशन को हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम सॉल्यूशंस किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, ठीक है, तो केल्विन में ही हम बात करेंगे। अब चूँकि हमने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो E2/E1 = T2/T2⁴ अब ये 4/300 की पावर 4 हो जाएगा, 100 काट जाएगा तो बचेगा 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4, दैट इज़ नथिंग बट 256/81। और अगर इनिशियल को हम E1 मान लें या E मान लें तो इसका 256/E1 ये अपॉन 81 इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन इज ए हो जाएगा आपके पास में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडिएशन लॉज एंड क्वेश्चन रिलेटेड ऑन इट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।